आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सूजी बॉल्स, जो इतने टेस्टी और यमी होते हैं कि आप दोबारा बनाए बिना रह ही नहीं सकते। और आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में, ब्रेकफास्ट में या शाम की छोटी मोटी भूख के लिए भी बना सकते हैं। और ये इतना हेल्दी होता है, बहुत ही कम ऑयल में बनकर तैयार हो जाता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड रेसिपी को शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए मैंने पहले कढ़ाई में या आप किसी बर्तन में 2 कप पानी ले लीजिए। अगर आप 1 कप सूजी का यूज़ कर रहे हैं तो आपको 2 कप पानी लेना है। अब उसमें अदरक, धनिया पत्ती, जीरा, सॉल्ट, रिफाइंड ऑयल और अगर आप सेंधा नमक यूज़ करते हैं तो सेंधा नमक डालिएगा और सादा नमक यूज़ करते हैं तो सादा नमक। जब पानी खौलने लगे तो आप उसमें धीरे धीरे मिलाते हुए सूजी को ऐड करिए। आपको सूजी को चलाते हुए ऐड करना है, क्योंकि अगर आप एक बार में ही सारी सूजी डाल देंगे तो फिर लम्स बन जाएंगे और अगर गुठली बन जाएगी तो फिर बॉल्स हैं जो आपके वो अच्छे तरीके से नहीं बनेंगे, स्पॉन्जी नहीं बनेंगे। तो आपको धीरे धीरे चलाते हुए, मिक्स करते हुए सूजी को ऐड करना है। अगर आप यहाँ पर 1 कप सूजी ले रहे हैं तो आपको 2 कप पानी का यूज़ करना है और पानी जब अच्छे से खौलने लगे तभी आपको सूजी को इसमें ऐड करना है। अब देखिए, लो टू मीडियम फ्लेम रखकर आप सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और धीरे धीरे आपकी जो सूजी है वो अच्छे से सूखने लगेगी। देखिए, अब जो सूजी है वो जब चिपकना बंद कर दे, कढ़ाई में या आपके बर्तन में ना चिपके, तब आप समझिए कि आपकी सूजी अच्छे से पक चुकी है। अब आप किसी थाली या किसी फैले हुए बर्तन में थोड़ा सा तेल लगाकर इसे निकाल लीजिए। तेल लगाने से क्या होगा कि ये ज़्यादा चिपकेगी नहीं। और अगर आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में देना चाहते हैं तो आप रात में ही बॉल्स प्रिपेयर करके रख सकते हैं और सुबह आपको सिर्फ इसे तड़का लगाना है। तो आप इसे किसी फैले हुए बर्तन में निकाल कर अच्छे से मसल कर, जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे इसे अच्छे से गूंथ लीजिए और इसके हाथ में तेल लगाकर छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए। तो बॉल्स आपको ज़्यादा बड़े नहीं बनाने हैं, क्योंकि जब आप इन्हें स्टीम करेंगे तो ये थोड़े से फूलते हैं। तो आपको थोड़े छोटे या मीडियम साइज़ के बॉल्स ही बनाने हैं। तो और ये खाने में इतने टेस्टी होते हैं कि आप दोबारा बनाए बिना ऐसे नहीं रह सकेंगे। मेरे घर में तो ये बहुत पसंद आते हैं सभी को। तो ऐसे मैंने बॉल्स प्रिपेयर कर लिए और देखिए ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं एक दूसरे से। तो ऐसे ही आपको बॉल्स प्रिपेयर कर लेने हैं। अब इनके ऊपर स्टीम करने से पहले मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा दूंगी, ताकि स्टीम जब करूँ तो ये चिपके ना। और आपको 8 से 10 मिनट के लिए ही इसे स्टीम करना है। अगर आप ज़्यादा देर तक स्टीम करेंगे तो फिर ये बॉल्स जो हैं वो फ्राई करते समय टूट भी सकते हैं। तो अब जिसमें मैंने सूजी अपनी तैयार की थी उसी बर्तन में मैंने पानी ले लिया है। तो पानी आप ले लीजिए और किसी ऐसे जाली वाले बर्तन में, नेट में आप बॉल्स को अरेंज कर दीजिए। और बॉल्स हैं जो उनको आपको ज़्यादा चिपका कर नहीं रखना है, वरना ये स्टीम होते हैं तो थोड़े से फूलते हैं और अगर आप एकदम सटा कर रख देंगे तो ये स्टिकी हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको बॉल्स को थोड़ा एक दूसरे से डिस्टेंस पर ही रखना है। अब देखिए 8 से 10 मिनट बाद मैं चेक कर रही हूँ तो मेरे जो बॉल्स हैं वो एकदम परफेक्टली पक चुके हैं। आपको एक बार इसे स्टीम करने के लिए जब आप रखें तो 3 से 4 मिनट के बाद एक बार चेक कर लेना है। अगर आपके बॉल्स नहीं हुए हैं तब आप थोड़ी देर बाद फिर से चेक कर लीजिए। अब इसे तड़का लगाना है। तो तड़का लगाने के लिए मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है रिफ़ाइंड ऑयल के कंपैरिजन में, तो इसीलिए मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसमें करी लीव्स डालूँगी और मस्टर्ड सीड्स डालूँगी, राई। और अगर आपके बच्चे तीखा पसंद करते हैं या आप इसे बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप तड़के में ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्च को आप लंबा लंबा काट कर तड़के में डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं बच्चे के लिए बना रही हूँ, इसीलिए अभी मैंने हरी मिर्च नहीं डाली है। अब मैं सारे बॉल्स को इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी और आपको इसे बहुत ज़्यादा किसी झारे या किसी चम्मच से चलाना नहीं है, आपको सिर्फ हल्का हल्का ऐसे चलाना है और ऐसे सौते करना है पैन को हिला हिला कर।
क्योंकि अगर आप ज़्यादा चलाएंगे तो बॉल्स जो हैं वो स्टीम होने के बाद थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, तो वो टूट सकते हैं। अब इसके ऊपर आप चाट मसाला स्प्रिंकल कर दीजिए और टोमेटो केचप थोड़ा सा डाल दीजिए, बच्चों को पसंद आता है तो। आप चाहें तो थोड़ा सा हाफ़ टेबल स्पून चिल्ली सॉस भी डाल सकते हैं। और अब बच्चे के टिफ़िन में देने के बाद मैं इसमें चिली फ्लेक्स से स्प्रिंकल कर दूँगी। देखिए मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स बाद में डाल दिया है। ये देखिए कितना स्पॉन्जी बना है। और आप चाहें तो इसे ब्रेकफास्ट में बनाकर देखिएगा। थैंक